हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, आज हम एलिमिनेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उन्हें उस इक्वेशन को सोल्व करने के ठीक है तीन तरीके हैं हमारे पास। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं पूरी वीडियो में खत्म कर चुका हूं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है एलिमिनेशन मेथड जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। अब बात ये आती है कि भैया एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है। यहां पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम जैसे जानते हैं कि हम एक टाइम पे एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, हम इस वाले टॉपिक में हम डायरेक्टली एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर देते हैं, गेम में से खत्म ही कर देते हैं। और जब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल बच जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या पड़ जाएगा, इक्वेशन की वैल्यू निकालना, यानी कि एक्स से वाई की वैल्यू निकालना इजी पड़ जाएगा। और जब एक की वैल्यू रहती है तो हम जानते ही हैं कि हम उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। चलो देखते हैं एक बारी से। जैसे कि बात कर रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि दो नंबर ऐसे हो जिनको जोड़ने से क्या आता हो, 14 आता हो। ठीक है, और उनको घटाने से क्या आता हो, 4 आता हो। ठीक है, जोड़ने पे क्या आता हो, 14 आता हो, और घटाने पे क्या आता हो, 4 आता हो। इसका क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम फिर इसी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, वो भी किस तरीके से, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इस क्वेश्चन को किया था हमने सब्स्टिट्यूशन तरीके से। आज मैं इसी क्वेश्चन से आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, या तो हम लोग x को एलिमिनेट कर देंगे या तो फिर हम y को एलिमिनेट कर देंगे। हम दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब एलिमिनेट करने के भी तरीके होते हैं। अब देखो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि भाई ये हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। एलिमिनेशन के एक सिंगल सी बात ध्यान रखना, अगर आप जिस बंदे को एलिमिनेट कर रहे हो, पहली बात तो क्या, उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं तो उसके आगे 1 1 ही है, अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूं तो आगे 1 1 ही है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर अलग अलग है तो थोड़ी दिक्कत आती है, हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं, अगर कोफिशिएंट सेम ही है तो फिर दो चीज हो सकती हैं, या तो मैं जिसको एलिमिनेट कर रहा हूं उन दोनों के सिंबल क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर मैं जिनको एलिमिनेट कर रहा हूं उन दोनों के सिंबल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर दोनों के सिंबल अलग अलग हैं तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस दोनों के सिंबल सेम है, जिसे आप एलिमिनेट करो, सिंबल क्या है, सेम है, तो हमें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हटाना पड़ता है। तो बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने क्या देखा कि मुझे बाई एलिमिनेट करवाना है यहाँ पे, तो मैंने देखा बाई सिंबल क्या है, अलग अलग है, तो मैं डायरेक्टली इन इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो बस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर है 14 के, यहाँ हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर है 4 के। दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा कट गया, x और x क्या हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। तो x के लिए कितनी आ गई 18, 2 किसमें मल्टीप्लाई में, जाएगा डिवाइड में, 18/2 कितना आ गया 9। देखा कितनी इजीली वैल्यू आ गया, आ गई। x के लिए कितनी है हमारे पास 9 आ गई। अब x के लिए आ चुकी है, y की निकालनी है, तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर दो। अगर मैं x के लिए 9 को यहाँ पे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस में y बराबर आ जाएगा 14 के, तो y के लिए क्या आ जाएगी, ये वहां से जाएगा माइनस, तो 14 माइनस का 9 कितना आ गया 5। तो ये आ चुका हमारा x और y की वैल्यू। जो हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था, और अभी भी हमारा आंसर यही आया है। ठीक है, देखो 9 और 5 हमारे वो दो नंबर होते हैं, 9 और 5 जोड़ने में 14 भी आ जाएगा, और 9 में से 5 गया 4 भी आ गया। तो यहां हमने क्या किया था, यहां हमने पहले y को एलिमिनेट करवाया, जिसके सिंबल क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, और फिर बाद हमने क्या निकाली, y की वैल्यू। y को एलिमिनेट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। और अगर आप लोग जो वैल्यू y थी x की 9 इसे यहां रखते हो तब भी आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि 9 वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 4 में से 9 गए माइनस का 5, माइनस से माइनस कर जाएगा, y के लिए क्या जाएगी 5। तो आप लोगों ने देखा कितना आसान था एलिमिनेशन, एज कंपेयर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बहुत ही इजी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फटाफट करते चले जाते हैं और डायरेक्टली वैल्यूज आती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन काफी क्या होती है इसकी, इजी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं x को एलिमिनेट करवाता तब क्या होता, तो चलो अब इसकी बात भी कर लेते हैं इसी सेकंड पार्ट में। अब यहां देखते हैं, इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं मैं, जब मैं एलिमिनेट करूंगा x को, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर है 14 के, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर है हमारा 4 के। अब हम करते हैं यहाँ पे x को एलिमिनेट। अब बात आई x को एलिमिनेट करवाने के लिए क्या करना होगा हमें, तो देखो
मैंने क्या देखा, जिसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं उसका कोफिशिएंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 ही है, मैंने काफी इजी क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। और जो सिंबल है उनके सेम है, और जब भी सिंबल सेम होते हैं ना तो हमें एक इक्वेशन में दूसरी को माइनस करना होता है। बात ये ऐसा क्यों, इसे बताऊंगा वीडियो के बीच में, ठीक है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, दूसरी को पहली में से माइनस कर दो, तो हमारी पहली क्या है, x प्लस वाई बराबर है 14 के, और दूसरी क्या है, x माइनस वाई बराबर है 14 के। जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल सिखाया था कि जब भी हम एक इक्वेशन दूसरी को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, ये तो कट गया। y और y क्या हो जाएगा हमारा 2y, और 14 में से 4 कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा डिवाइड में, यानी कि 10/2 कितना आ गया हमारा 5। y आ चुका है हमारा इस केस में 5, और जब y आ चुका है हमारा 5, इसे हम कहां पुट कर देंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, जिसमें आपका मन कर रहा है। देखो कितना इजी एलिमेंट हो गया, सिंबल चेंज किए। पता ही सबट्रैक्शन क्यों किया था, क्योंकि सिंबल सेम होते हैं ना, तो घटाना पड़ता था कि उसका सिंबल क्या हो, एक का डिफरेंट हो जाए। जैसे मैंने घटाया तो ये माइनस का हो गया, ये वाला x, तो ये कट गया, और ये क्या हो गए हमारे, ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं y को एड करता तो ये डायरेक्टली क्या हो रहे थे, कट रहे थे, प्लस माइनस दोनों के पास, तो इसलिए मैंने ऐड किया था, क्योंकि ऐड कभी भी नीचे वाले के सिंबल चेंज नहीं करवाता। तो बस, तो यहाँ पे x कट गया और y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ गई तो y कहां पुट कर दूंगा मैं, किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो x u का u, y की जगह क्या आ जाएगा 5 बराबर आ गया 14 के, ये वहां जगह माइनस का हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस का 5 बराबर आ गया 9 के। फिर से वही x 9 और y 5, ठीक है। और अगर आप दूसरे में पुट करते हो, यानी कि y के लिए 5 रखते हो, तो 5 वहां से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 5 फिर भी 9 ही आएगी x की वैल्यू। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जब हमें करना क्या होता है, जब हमें इसी क्वेश्चन में क्या करना होता है आप लोगों को, जब कोफिशिएंट में दिक्कत आती है, तो हम इस केस को भी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आपको जिसको फोटो खींचनी है फोटो खींच सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के 2 पार्ट और लिए हुए हैं। 2 पार्ट कौन से, 3.4 के मैंने क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिया है। इस क्वेश्चन से हम एलिमिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। वो क्वेश्चन तो काफी इजी था, अब बात कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चनों की। अब यहां देखो, जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या देखा, अगर हम किसी को भी एलिमिनेट करवाने जाए, चाहे x को हो चाहे y को हो, दोनों में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे x है, 2x है, यहाँ पे y है, क्या है 3y है। मैं चाह के भी एलिमिनेट नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत किसकी है, कोफिशिएंट चेंज हो गई। अगर मान लो मैं जोड़ता हूं, ठीक है, इसमें ये इनके सिंबल क्या है, अलग अलग है, तो इनको जोड़ता हूं मैं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा -3y + y माइनस का 2y, मतलब जिसे हम एलिमिनेट करवाने गए थे वो एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट का सेम होना बहुत जरूरी होता है। तो अब बात है फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है, हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या देखा, अगर मुझे ये एलिमिनेट करवाना है ऐड करके, ठीक है, क्योंकि सिंबल क्या है इनके अलग अलग, और अभी भी मैंने समझाया अगर सिंबल क्या हो अलग अलग हो तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करके एलिमिनेट करवाते हैं। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करवाना है, ठीक है, तो मुझे इस y को 3y बनाना होगा, तो मैं पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने कर दिया, तो क्या बन गया हमारा 3x प्लस में 3y और 5 दिए 15, ठीक है। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, इसे बोल जाओ, ठीक है। अब मैं इजीली y को एलिमिनेट करवा सकता हूं। अगर मैं अब अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूं तो y डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि मैं करने वाला हूं अब, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को जोड़ दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 2x - 3y प्लस में 4 था ये, और यहां क्या है 3x प्लस में 3y बराबर है 15 के। जैसे ही ऐड करूंगा ये खत्म, क्योंकि ऐड में कभी सिंबल चेंज नहीं होता। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, और ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा 15 जमा 4 कितना हो गया 19। तो x के लिए क्या आएगी 19/5, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आ चुकी है हमारी फ्रैक्शन में 19/5, ठीक है। अब इसे काम पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इसमें क्या रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाली इक्वेशन बड़ी इसी से है, तो आप इसमें रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या है, x प्लस y बराबर आ गया 5 के। x के लिए पुट कर दो, जब हमने यहां से निकाली थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/5 प्लस में y बराबर है 5 के। मुझे निकालनी है y की वैल्यू, इसको वहां भेज दूंगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस में 19/5। देखो सिंपलीफिकेशन के तरीके बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इसके नीचे 1 ले और इसका एलसीएम ले और फिर उसे मल्टीप्लाई में भेजे, फिर इसे वहां भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, वरना डायरेक्टली भेज डायरेक्टली y की वैल्यू भी आ जाएगी। एलसीएम तो यहां लेना पड़ेगा फिर आपको। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है 5,
और इस 5 का करते हैं इससे डिवाइड, तो 5 को 1 से काटूंगा 5, 5 5 25, और अगर 5 को 5 से काटूंगा 1, 1 इंटू में 19, तो 25 में से 19 गया, कितना बच गया 6, 6/5। किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी ये y की। तो आपके सामने x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। और एक बात और बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में आपको x एलिमिनेट करवाना है, तो जैसे कि ये दोनों इक्वेशन थी शुरू में हमारे पास, तो आप इस इक्वेशन की डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सिंबल क्या हो गए, सेम। और अगर सिंबल सेम हो गए तो आपको एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन घटानी पड़ेगी, ताकि इसका सिंबल चेंज हो सबका, ठीक है, तब ये कटेगा 2x से 2x। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन की, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए, और फिर लगाओगे माइनस, प्लस और माइनस, ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इतना स्पेस नहीं है कि मैं अभी दोबारा इसे एक्स एलिमिनेट करके दिखाऊं, ठीक है, ये आप लोग खुद कर सकते हो। और अगर किसी को चाहिए या मैं इसे क्वेश्चन करूंगा तो कमेंट कर सकता है। अब देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसे यूनिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बात और सिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहां पे तुमने सिर्फ एक इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी थी और हमारी ऐसी इक्वेशन बन गई थी जो एलिमिनेट हो जाए, लेकिन यहां देखो, यहां फर्क है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, देखो यहां पे अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूं, मुझे y एलिमिनेट करवाना है, तो मैं जानता हूं कि मैं इसकी 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 4, और फिर मैं दोनों को ऐड करके इजीली y एलिमिनेट करवा सकता हूं। पर मैंने ये क्वेश्चन y से एलिमिनेशन करने के लिए नहीं दिखाया, ठीक है। वैसे आप कर ही दोगे, वो तो मैंने समझा ही दिया आपको। पर देखना ये कि इस क्वेश्चन में x कैसे एलिमिनेट होगा, क्योंकि मैं 3 से भी 2 की से भी गुणा करूं 3 नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट का नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको इन दोनों को एलिमिनेट करवाना है तो आपको दोनों ही इक्वेशन से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो इसे हमने क्या सीखा, एलिमिनेशन के लिए हम दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3 और 2 कहां सेम बनेंगे, 6 पे। बातें मैंने क्यों सिखाया, हो सकता है इस क्वेश्चन में तो दे भी दिया, क्या पता किसी क्वेश्चन में ये ऐसा दोनों वैल्यू ऐसी दे दे जहां पे आपको दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़े। तो मैं करूंगा क्या, इसकी कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, इसकी कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कहां बन जाए, 6 पे सेम। हमेशा कोई नंबर जब सेम नहीं बनता किसी भी नंबरों पे, तो ऊपर वाले इस वाले नंबर के ऊपर वाले से गुणा कर दिया करो और इसकी नीचे वाले से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6x प्लस में 4 2 8y और 10 गुना में 2 20, और यहाँ 3 से कर दूंगा 3 2 6x माइनस में 6y और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों हमारी क्वेश्चंस आ चुकी है। अब मैं कर दूंगा, मेरे को एलिमिनेट करवाना है, और जिसको एलिमिनेट करवाना है उनके सिंबल कैसे हैं, उनके सिंबल हैं भाई हमारे सेम। और जब भी सिंबल सेम हो तो आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि ऐड कर दोगे तो एलिमिनेट होने की बजाय वो ऐड होके x की वैल्यू फिर भी रह जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब है दूसरी वाली को पहली वाली में से माइनस कर दो। तो जब माइनस करूंगा तो 6x प्लस में 8y बराबर है 20 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस में 6y बराबर है 6 के। तो जमा घटा, घटा का जमा, जमा घटा, ये तो खत्म। 8 से कितने हो गए हमारे 14y, और 20 में से कितना आ गया 14। तो y की कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में, बाद में जाएगा डिवाइड में, यानी कि 14 बाई में 14 कितना हो गया हमारा 1। तो y आ चुका है हमारा 1, और y को मैं कहां पुट कर दूंगा, ठीक है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी, तो ऊपर पुट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x यूं का यूं, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, और बराबर किसके है हमारे 10 के, ठीक है। तो 4 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गए, कितना बच गया हमारा 6, बराबर आ गया 3x के। अब 3 किस में, x के मल्टीप्लाई में, बाद में जाएगा ये डिवाइड में। तो x के लिए कितनी आ गई हमारी 6/3 यानी कि 2। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 1 और x की आ चुकी है 2। तो मैंने बताया था कि y को एलिमिनेट करवाना इस क्वेश्चन में इजी था, पर मुझे समझाना ये था कि अगर हमें x एलिमिनेट करवाना है तो हमें दोनों ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अलग अलग नंबरों से। पर अगर आपको y से एलिमिनेशन करना है तो आप डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना दोनों इक्वेशंस को, y अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस इससे हमारा एलिमिनेशन मेथड भी कवर हो चुका है, पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो चुका है। अब एक पार्ट मोर लेके आऊंगा जहां पे मैं एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा।